अच्छा जी, अब हम जब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, कंपैटिबिलिटी का मतलब यह है कि हमने अब जब राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे कि इसको ये भी बताना होगा कि रिप 1 कॉन्फ़िगर होना है या रिप 2 कॉन्फ़िगर होना है। हमने पिछले चैप्टर में जब हमने रिप प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे उसमें कहीं पर भी वर्जन का जिक्र नहीं किया था, वर्जन 1 नहीं लिखवाया था, वहां पर सिंपल रिप कॉन्फ़िगर किया था हमने। लेकिन अब जो है वो 3 कैटेगरी बनती हैं। 3 कैटेगरी कैसे बनती हैं? जैसे हमने चैप्टर रिप वाले चैप्टर में हमने लिखा था, वहां पर हमने वर्जन लिखा ही नहीं था। एक कैटेगरी तो ये हो जाती है। दूसरी कैटेगरी हो जाती है कि हम वर्जन 1 लिखें, और तीसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि हम वर्जन 2 लिखें। तो 3 तरीके से हम जो है वो कोड लिख सकते हैं। अगर तो हम लिखते हैं वर्जन 1, पहली वाली बात हम करते हैं कि अगर हम जो है वो लिख देते हैं राउटर रिप वर्जन 1 और जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मेंशन कर देते हैं, तो वर्जन 1 लिखने से जो है हमने स्पेसिफिक कर दिया कि अब ये राउटर सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के पैकेट ही सेंड करेगा और वर्जन 1 के पैकेट ही अंडरस्टैंड करेगा। मतलब वर्जन 1 बोल सकता है, वर्जन 1 सुन सकता है, इस तरह से आप ले सकते हैं जब आपने लिख दिया वर्जन 1। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि हम इसको लिखते हैं राउटर रिप वर्जन 2, और वर्जन 2 के बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है उसको लिख दें। तब आपने इस राउटर पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर दिया। जब वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 के पैकेट भेजेगा अब ये राउटर, और वर्जन 2 के पैकेट ही सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा, 1 और 2 के नहीं मैं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप वर्जन 2 लिख देते हैं तो वर्जन 2 के पैकेट सेंड करेगा, वर्जन 2 के पैकेट ही रिसीव करेगा। ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी अब कैटेगरी जो थी हमने चैप्टर में जो पढ़ी थी रिप में, कि हमने वहां पर वर्जन लिखा ही नहीं था, तो अब क्या होगा? तो जब हम वर्जन लिखते ही नहीं है, हम सिंपल का कोड लिखा हमने राउटर रिप, और जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, तो अब ये होगा कि कॉन्फ़िगर होगा वर्जन 1, वर्जन 1 के पैकेट सेंड करेगा, लेकिन रिसीव जो करेगा वो दोनों के पैकेट रिसीव करेगा, वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों के पैकेट रिसीव कर रहा होगा। ये तीसरी कैटेगरी है। सेंड सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के करेगा, जब आपने कोई वर्जन नहीं लिखा तो फिर सेंड सिर्फ वर्जन 1 के करेगा और रिसीव दोनों के करेगा पैकेट। तो वर्जन 1 के पैकेट अगर कहीं से आ रहे होंगे वो भी अंडरस्टैंड कर लेगा, और वर्जन 2 के पैकेट अगर आ रहे होंगे तो वो भी पैकेट अंडरस्टैंड कर लेगा। ये तीसरी कैटेगरी है।
इस तरह से हम जो है वो राउटर को अब कॉन्फ़िगर करेंगे और कुछ जगहों पर हम केस स्टडी भी देखेंगे। कुछ जगहों पर जो है वो वर्जन 1 कॉन्फ़िगर है, कुछ जगहों पर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है। उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे होनी है वो हमें डिस्कस करना है। बाकी तफसील हम जो है वो बाद में देखेंगे। ये सब जो है मैं अगली क्लास में आप लोगों से पूछ लेंगे। कोड कहाँ लिखा हुआ है? जी भाई, कोड में डिफरेंस देख लें। कोई कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। राउटर रिप लिखा हुआ है, वर्जन 2 लिख दें या वर्जन 1 लिख दें, एक ही बात है। नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने वर्जन 1 में लिखे थे, मतलब जैसे हमने चैप्टर 5 में लिखे थे उसी तरह से हमने यहाँ पर भी जो है वो लिखा हुआ है। तो दोनों कोड बिल्कुल सेम है, सिर्फ वर्जन 1 लिखा हुआ है और वर्जन 2 लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? सर ये आप रिपीट सर एक हाँ सर। क्वेश्चन है, आप ये रिपीट कर सकते हैं काइंडली कि वर्जन 1 जो है क्या वो राउटर सॉरी वर्जन 2 के अपडेट्स को समझ पाएगा? मैंने क्या बोला, जब वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करूंगा तो कौन सा पैकेट भेजेगा ये देख लो, लिखा भी हुआ है अंग्रेजी में ऊपर, देख ले भाई, लिखा हुआ। फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं, पढ़े ना इसको? हेलो, जी सर वही पढ़ रहा हूँ। ये पढ़े, ये क्या लिखा हुआ? सही है सर। The router can be configured to send क्या समझ में आया? नहीं जब मैं वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करता हूं तो क्या वर्जन 2 के पैकेट सुनेगा वो? सुनेगा सर, क्योंकि वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ वो इसी तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो सिर्फ वर्जन 1 के मैसेजेस को रिसीव कर सके। जी, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कर दिया वर्जन 1, तो इस वजह से सिर्फ 1 के सेंड करेगा, 1 के रिसीव करेगा, 2 के नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। इसी तरह से जब आप ये काम करते हैं तो जब आपने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर दिया तो सिर्फ 2 के पैकेट सेंड करेगा, 2 के पैकेट रिसीव करेगा। लेकिन अगर आप जो है वर्जन की कमांड हटा देते हैं तो अब जो है वो वर्जन 1 ही कॉन्फ़िगर हुआ होगा, लेकिन जो है वो अंडरस्टैंड दोनों पैकेट कर रहा होगा, 1 और 2 के। वो उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हम वर्जन लिख ही नहीं रहे। सर तो इसका मतलब एक क्वेश्चन ये भी है, खैर हमने पढ़ा तो नहीं अभी तक राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसका है वो तो पता चल। लेकिन तो उसका क्वेश्चन मेरा ये है कि हम क्या इन दोनों वर्जन्स के बीच में राउटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्या? जी बिल्कुल, रिडिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी है। इन दो वर्जन्स के बीच में, वर्जन 2 और वर्जन 1 में इन ड्रिप के दो वर्जन में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी आपस में? देखिए, हम जो है वो यहाँ पर तो हम रिप 1 जो है जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, इस उस पे करेंगे हम पैकेट ट्रेसर में। वर्जन 1 कोड लिखा था आपने पैकेट ट्रेसर पे? नहीं वैसे लिखा तो नहीं सर, वर्जन 2 का ही लिखा था। वर्जन वर्जन जो मतलब मेंशन होता है। वर्जन 1 जो है वो हमने चैप्टर 5 में किया था ना कॉन्फ़िगर, जी सर। तो उसकी लैब परफॉर्म नहीं की थी आपने? सर लैब तो मेरी क्लियर है, लेकिन अपना प्रोजेक्ट में तो इम्प्लीमेंटेड वर्जन 2 की है ना, तो लैब क्लियर कैसे हुई थी? पढ़ा होगा ना, लैब परफॉर्म की होगी ना भाई। जी सर जी। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने 1950 में किया था तो मैं भूल गया हूँ सारा कुछ, वो अलग बात है ना?
जब हम ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो डिग्री लेके इंटरव्यू दोगे तो फिर आप बोलोगे मेरे तो सब कुछ क्लियर है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो है वो आपने वर्जन 1 भी कॉन्फ़िगर किया था पैकेट ट्रेसर पे, वर्जन 2 भी पैकेट ट्रेसर पे सॉल्व किया। अब होगा ये है कि जहां पर नेबर राउटर पे आपस में कहीं पर वर्जन 1 और कहीं पर वर्जन 2 होगा, तो फिर मुझे जो है वो पैकेट ट्रेसर में रहते हुए मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। जो एक कमांड होती है जो यहाँ पर मैं इस चैप्टर में दी हुई है, वो कमांड पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलती है। बहुत सारे कोड ऐसे हैं जो कि रियल सिस्को राउटर्स पे चलते हैं, या कोई भी जूनिपर राउटर, कोई भी राउटर हो उस पर चलते हैं कोड, लेकिन पैकेट ट्रेसर में रिस्ट्रिक्शंस है। पैकेट ट्रेसर में वो कोड नहीं काम करता। वो पैकेट ट्रेसर का जो है ड्रॉबैक है। वो कमांड जो है वो एग्जिस्ट करती है और जो फिजिकल राउटर्स मौजूद हैं उन पर वो कमांड वर्क करती है। तो अब हमारा पैकेट ट्रेसर का प्रॉब्लम है कि जो कमांड हम लिख रहे होंगे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये कमांड जो है वैलिड ही नहीं है। तो मुझे फिर जो है वो दूसरे तरीके से उसको कम्युनिकेट करवाना होगा, जिसको हम कहते हैं रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ रिप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिप के हवाले से। बाकियों में तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फिजिकल राउटर्स पे मुझे करनी ही पड़ती है, लेकिन रिप में 1 से 2 में 2 से 1 से पैकेट जाना है तो मुझे आप बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे। जी वासिक, बात समझ में आई है? जी सर, वो बाकी जो वो होते हैं प्रोटोकॉल, उनका तो मुझे पता, उनमें तो करनी ही पड़ती है रिडिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा सिर्फ इसका स्पेसिफिकली मैं थोड़ा पूछ रहा था। लेकिन ये सवाल आपने एडवांस पूछ लिया मुझसे, बाकी लोग जो है वो सारे के सारे जो है उनको उनके सर से गई है ये बात, क्योंकि अभी मैंने वो वाली कमांड भी नहीं बताई जिस कमांड को मैं यूज करते हुए ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अगर किसी ने यहां पर रिप 2 पे सबनेट लिखने की कोशिश की, और मिड टर्म की भी बात कर रहा हूं और फाइनल की भी बात कर रहा हूं और क्विज की भी बात कर रहा हूं और असाइनमेंट की भी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, जो गुजर गया उसकी भी बात कर रहा हूं, जो आने वाला है उसकी भी बात कर रहा हूं। इस तरह का कोड किसी ने लिखा 172.25.12.0, तो मैं पूरा कोड जो पोर्शन होगा वो सब क्रॉस कर दूंगा। ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कहा कि हमेशा जो है जब हम कन्फिगर करेंगे रिप में, आईजीआरपी में, रिप 1 में, रिप 2 में, तो हम हमेशा जो है मेजर नेटवर्क लिखते हैं। अगर कहीं पर सबनेटिंग ये की भी है तो हमें लिखना हमेशा 172.25 है, क्योंकि मेजर क्लास लिखनी होती है और मेजर क्लास क्लास बी की 16 बिट होती है, मेजर क्लास ए की 8 बिट होती है, मेजर क्लास सी की 24 बिट होती है। तो हमें उसी के मुताबिक जो है वो लिखना पड़ता है। लिखा तो नहीं है किसी ने इस तरह से? सर जब हम लोग लैब परफॉर्म कर रहे थे तो वर्जन 2 में हम लोगों ने शायद इस तरह लिख दिया था, क्योंकि वो अलाउ कर रहा था इस तरह लिखना। वो तो जो है वो कह रहा है ना कि अनाड़ी है सामने लिखने वाले, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है वो। सही सही। मुझे जो है वो आप कहीं एक सिंगल प्लेस पे भी लिखा हुआ दिखा दें तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा। कहीं नेट पर, किसी बुक के अंदर, कहीं पर लैब मैनुअल में, किसी जगह पर अगर लिखा हुआ है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा भाई। सर अगर वर्जन 2 में अगर हम उसको मेजर नेटवर्क ही बता रहे हैं तो उसको सबनेट पे कैसे पता चलेगा? अच्छा, उसको ये कैसे पता चलता है कि अपडेट जो है वो एक राउटर से दूसरे राउटर पे 30 सेकंड में देनी है कि 90 सेकंड में देनी है कि 50 सेकंड में देनी है?
तो वर्जन से जो है या प्रोटोकॉल से पता लग जाता कि वो प्रोटोकॉल उसका कौन सा वाला गुड है। तो उसके प्रोटोकॉल में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि जब डेटा पैकेट भेजोगे तो उसमें मास्क भेजना है कि नहीं भेजना है। जी सर, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो फिर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि हमें जो है उसको नहीं बताना। हम यहाँ पर नेटवर्क लिखते हुए सबनेट नहीं लिखेंगे, बल्कि जब मैंने लिख दिया उसको वर्जन 2, ये कोड जब जैसे ही लिखा हमने वर्जन 2, तो एल्गोरिथम जो चल रहा होगा वो वर्जन 2 का चलेगा। और वर्जन 2 के एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि जो भी अपडेट भेजनी है, जो भी डेटा पैकेट भेजना है, उसके अंदर जो है वो मास्क भी अटैच करके भेजना है। तो एल्गोरिथम में सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं होती। सर एक चीज पूछनी थी, तो अभी आपने बताया ना कि जैसे अगर किसी ने अगर ये लिखा है 172.25 अगर 12 लिखा है, कोई सबनेट लिखा है, तो उसके 0 होंगे फिर ऐसा ही होगा। तो सर ये तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी है, क्योंकि मैंने जब सिस्टम में मतलब लैब करे थे ये वाली वर्जन 2 वाली, तो सर ने ये कहा था कि क्लास लेस को सपोर्ट करता है। तो क्लास लेस तो हमारे पास एक वो होती है ना जिसमें हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लास में तो ये होता है जैसे क्लास ए की बात करें तो 10.0.0. या कोई भी 12.0.0.0 इस तरह मतलब सपोर्ट करता है क्लास फुल में। और क्लास लेस की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है भाई। ये कहीं अगर उसने जो है वो कहा है जुनेद ने, या अगर मैंने कहा है, तो दोनों ने गलत कहा है भाई। या फिर मेरे सुनने में शायद प्रॉब्लम हो गई हो, या मैंने मतलब सही समझा नहीं। हाँ तो रिकॉर्डिंग सुना देना, तो रिकॉर्डिंग बात तो सुन लेना, बात तो सुनना। आपकी बात समझ में आ गई मुझे। ऐसा कहीं पर भी हमने बोला है कि जो है वो आप लिख दें, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। मैंने ऐसा कहीं, अगर मुझे भी तो पता है ना कि पैकेट ट्रेसर पे जो है ये वाला एरर जो है वो पकड़ता नहीं है, वो लिख वैसे ही देता है। आप जो भी लिखोगे, लेकिन वो सेफ जो है वो 172.25.00 ही करेगा, आप कुछ भी लिख दो। तो मैंने तो ऐसा जो है वो या खास तौर पे मैंने बताया था कि यहाँ पर वर्जन 1 जब मैं लिखवा रहा था, उस वक्त भी जो है वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उस वक्त भी दोनों कोड मैंने लिखे थे। उस वक्त मैंने कहा था कि जो है वो चाहे वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करें या वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करें, दोनों का कोड इसी तरीके से होगा, उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ होता है। जी सर आपने साथ में ये मैंने भी क्वेश्चन पूछा था आपसे जब आपने स्टार्ट किया था वर्जन 1। उससे पहले हमारी 2 हो गई थी क्लास ना, मतलब लैब हो गई थी। तो आपने कहा था कि वर्जन 1 और वर्जन 2 लिखा ऊपर, उसके बाद आपने अगर कुछ हुआ भी है, लेकिन ऊपर वर्जन 2 लिखा क्लास लेस को सपोर्ट करेगा। ये तो मतलब सबनेट, यानी कि मैं तो कह रहा हूं ना कि वर्जन 2 जो है, वर्जन 2 क्लासलेस है, वर्जन 2 क्लासलेस है। मैंने बोला, आज भी बोला। तो क्लासलेस होने का मतलब ये हुआ ना कि जितने भी इंटरफेसेस पर आपने आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं, अब वो सबनेटिंग की वजह से कंफ्यूज नहीं होगा। क्लासलेस के बेसिस पे जो है वो उसको जो है वो कंसीडर कर रहा होगा। कैसे? जो मास्क है उसका क्लासलेस का मास्क कंसीडर कर रहा होगा। वो तो वो राउटर करेगा ना, वो तो राउटर करेगा। कोड तो आपने यही लिखना है ना। अब जिसने अगर मिड में मतलब कुछ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम कर दी है, तो फिर उसके तो मार्क्स गए एक तरह से। बिल्कुल तो बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल गए। नाइंसाफी हो गई एक तरह से। नाइंसाफी है मतलब इतना बड़ा इल्जाम, कितना बड़ा इल्जाम तुम जो है वो मुझ पे लगा रहे हो। नहीं सर, आप पे नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये बात पहले थोड़ा सा मतलब आइडिया होता तो पहले से बता रहा हूँ भाई, पहले से बता रहा हूँ, पहले दिन से बता रहा हूँ। वही तो मेरे सुनने में प्रॉब्लम होगी शायद, समझने में। चलें ठीक, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ना भाई, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है ना। ठीक है, किसी एक जगह पर भी, किसी एक जगह पर भी जो है वो कहीं लिखा हुआ दिखाएं, किसी एक जगह पर भी काशिफ ने कहीं गलती से लिख दिया हो, किसी एक जगह पर भी जुनेद ने ऐसा लिख दिया हो, बता दें। नहीं सर, मैं वही तो लैब एक्सरसाइज में लिखा था कि वर्जन 2 और 7 क्लास। तो आपको उस वक्त सवाल नहीं जनरेट हो रहा, आपका उस वक्त सवाल जनरेट नहीं हो रहा कि जब जो है वो जुनेद आपको लैब करवा रहा है और वो कोड लिख रहा है ये वाला 172.25.0.0 और आपको डायग्राम के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है 172.25.50.0, तो आपको उस वक्त सवाल पूछने चाहिए ना, जुनेद साहब आप ये गलत लिखवा रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है 50.0 और यहाँ पर आप लिख रहे हैं 172.25.0.0। आपने उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जर्व किया? सर बस ये कुछ हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। फिर उसके बाद मैनुअल में लिखा हुआ है
आपने मैनुअल भी नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद बुक में भी लिखा हुआ है, आपने बुक भी नहीं पढ़ी। जी सर, तो मुझे लगा था कि मतलब वर्जन 2 कैसे लग गया भाई, कैसे लगा, कैसे लगा? यही तो पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे की आपने, कहाँ से, किस जगह से प्रैक्टिस की आपने? सर शायद शुरू से मैं गलत चल रहा था, फिर मैं दोबारा ठीक करता हूँ इस चीज़ को। अभी मतलब हो गया ना, तो ये मतलब आगे याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जो प्रोटोकॉल के सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस तो मुझे वैसे ही लिखने होंगे ना। अब अगर मैं आईपी रूट लिखूं और उसमें जो है एड्रेस लिखूं जो नेटवर्क एड्रेस है, और उसके बाद उसका मास्क जो है वो अपनी मर्जी से लिख दूं, तो अगर किसी ने जो है वो ये कर दिया कि मास्क 24 बिट का है और मास्क उसने 27 बिट का लिख दिया, तो ये हम ट्रबल शूटिंग जो है वो स्टैटिक राउटिंग में देख चुके हैं कि मास जो है वो 27 बिट का है और 24 बिट का किसी ने गलती से लिख दिया, या 24 बिट का था तो 27 बिट का कर दिया। उसकी वजह से सबनेट जो सिलेक्शन होती है वो फर्क पड़ जाता है। कभी सबनेट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, कभी सबनेट कम हो जाते हैं। तो जब सबनेट कम हो गए, तो जिन सबनेट्स को हमने कन्फिगर करना था वो एक दो अगर सबनेट मिस हो गए उसमें से, तो फिर पैकेट जो है उन डेस्टिनेशन को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा, राउटर फिर उन नेटवर्क्स पे पैकेट भेज ही नहीं पा रहा होगा। तो हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 बिट और 27 बिट से बहुत फर्क पड़ता है भाई, मास से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो यहां पर वर्जन 1 लिखेंगे तो क्लासफुल के बेस पर बिहेव कर रहा होगा, मीन के डेटा पैकेट जो जा रहा होगा उसमें मास नहीं भेजेगा। और अगर आप जब वर्जन 2 कन्फिगर करेंगे तो वो क्लासलेस बिहेव कर रहा होगा, और जितने भी डेटा पैकेट्स जा रहे होंगे उसमें उसका मास्क अटैच करके भेज रहा होगा। ये केस स्टडी तक आप लोग देखिएगा, कंपैटिबिलिटी विद रिप वर्जन 1 तक। ये हम जो है वो रिवीजन करेंगे अगली क्लास में 15 मिनट में, फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में बाकी रिमेनिंग जो सेशन है उसके अंदर हम जो है वो प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, और आप लोग जो है वो अपना बारी बारी प्रोजेक्ट जो है वो दिखाते रहें। मैं नाम कॉल उसी क्लास अटेंडेंस के हिसाब से मैं कॉल करता रहूँगा। लेकिन आपके बहुत सारे पार्टनर जो है इस वक्त क्लास में मौजूद नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है जी। तो 9:50 पे दोबारा क्लास कंटिन्यू करते हैं, और पहला जो ग्रुप है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर ले, वासिक। उसके बाद अगर अम्मार है तो रेडी वो है सर। होगा, फिर उसके बाद जो है वो इसी सीक्वेंस से क्लास अटेंडेंस के हिसाब से मैं नाम कॉल करता रहूंगा। अगला मुझे लग रहा है कि नवीद तो नहीं है क्लास में, मेरा ख्याल है अब्बास भी नहीं है क्लास में, तो ये लोग सारे गायब हैं। अगर ग्रुप पार्टनर गायब होंगे तो उनकी एब्सेंट लगती रहेगी, उनके मार्क्स आज की मीटिंग के 0 होते रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है 5 मिनट में उन लोगों को अरेंज कर लें और अपना प्रोजेक्ट जो है वो रेडी रखें। हम 5 मिनट बाद इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू करते हैं।
चलो वासिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस जी सर। सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो जी, प्रोजेक्ट अपना शेयर करें। करते हैं सर। सर वो डिसेबल हुई है स्क्रीन शेयरिंग। हो गई। क्या क्या चेक करवाना है आपने? सर सर स्टैटिक है EIGRP चेक और कराना है, रिप चेक EIGRP और कराना है और रिप। स्टैटिक राउटिंग चेक कराना है। कौन कौन मेंबर है, नाम बताएं। सर उसामा रहमान, मोहम्मद वासिक, अमान है। तीसरा नुमान अली। यस सर। चलिए, टाइम हो गया। चलिए स्टैटिक ओपन करें। स्टैटिक एनवायरनमेंट कौन सा है आपका, बताएं। सर ये 3 राउटर्स पे स्टैटिक कॉन्फ़िगर हुई है, स्टैटिक ऑफ फ्लोटिंग टू ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशंस। तो कराची, सारे इस्लामाबाद और डायरेक्टली कनेक्टेड ही हैं। और इन क्लस्टर्स के अंदर सर एनवायरनमेंट जो है इसमें रिप है सिंध में, और पंजाब में EIGR। ठीक है, खोलें EIGRP खोलें। सर तेरे पैकेट भेजे हैं ये सर्वर से, नीचे राइट साइड पे जो पीसी लगा हुआ है। पैकेट भेजना है। यस सर, एक सेकंड में वो देख लूँ इसको। ये इधर लेफ्ट से बॉटम लेफ्ट टू यहाँ से टॉप सर। राइट। नहीं नहीं, नीचे बॉटम, नीचे वाला जो क्लस्टर है, हाँ यहाँ पे इस पीसी से ऊपर राइट साइड पे किसी पीसी पे भेज दें। राइट, हाँ यहाँ। अच्छा ठीक है, नुमान अली। जी सर। ये जो पीसी से दूसरे पीसी पे पैकेट भेजा है, ये अगर मुझे रूट देखना है कि किस रूट से पैकेट होता हुआ गया है, तो कैसे चेक करूं मैं? सर क्या चीज? सिंपल सा सवाल है भाई। जिस पीसी से दूसरे पीसी पे पैकेट भेजा है, देखा है आपने कहां से कहां भेजा है? जी सर। तो सर ये नीचे। कौन से डायरेक्शन में गया है पैकेट? एक तो मुझे राउटर के नाम नजर नहीं आ रहे। मैंने उस दिन भी पिछली मीटिंग में भी कहा था कि राउटर के नाम नजर आने चाहिए। सर ये नाम लिखे हुए हैं लेकिन यार ये पोर्ट वो लेबल्स हटा दो, पोर्ट लेवल सामा एक शो कर काम रहे हैं करो, सर। पोर्ट लेबल्स हटा दो यार, वो प्रेफरेंसेस में जाके हटा दो यार।
जी, अब ये पीसी से साहिवाल पे आया होगा और साहिवाल से हो सकता है पंजाब पे गया होगा और हो सकता है कि रावलपिंडी से होता हुआ गया हो पैकेट। ये कैसे पता चलेगा कि पैकेट जो है वो कौन से रूट से होता हुआ गया है? नुमान, नुमान आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, ये अब हमने इस पे सर ये जीआरपी किया हुआ है, तो इससे कनेक्ट हुए में तो जाएगा, जो पैकेट है वो चला जाएगा वहां से। क्या हुआ, सोए हुए हैं, जाग रहे हैं? ऐसा लग रहा है सोए हुए बोल रहे हैं, अपने ही जुमले साथ नहीं दे रहे। नहीं नहीं सर, जाग रहा हूँ। जाग रहे हैं तो फिर कैसे बात की है आपने? सर ये मतलब मुझे आपका सवाल नहीं समझ आ रहा, आपने सर क्या? चलें बाद में बताएंगे। वासिक, जी सर। सेम क्वेश्चन है। ये पीसी टू पीसी अभी पैकेट जो भेजा है इन्होंने, जी सर। तो कहाँ से गया है? साहिवाल से पंजाब से होता हुआ गया है कि साहिवाल से जो है रावलपिंडी से होता हुआ गया है? कैसे पता सर वो चलेगा? इसका मतलब वही अपना शॉर्टेस्ट पाथ